अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद नबी। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सुकास्ट कश्मीर। हमारा ये बेसिकली होता है 6 महीने का एक प्रोग्राम ELP से मतलब जाना जाता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हम जो हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके सुपरविजन के अंडर हम पॉली हाउस में या प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगाते हैं कुछ क्रॉप्स, जैसे कि मेनली लगाते हैं कुकम्बर है और है ये टोमेटो है और कैप्सिकम है, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है, वो हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड है। और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइज करते हैं ग्रीन हाउस में, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। इसीलिए हम प्रोटेक्टेड में लगाते हैं ताकि हमारा यील्ड रेगुलर हो, जैसे साइज हो, शेप हो, कलर हो। और बस यही है सर, ताकि हमारी जो है मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी फार्मर होनी चाहिए। जब हम यहाँ से निकलेंगे कल को, हम खुद के लिए भी ये स्किल डेवलप कर रहे हैं और फार्मर्स को भी कल फायदा पहुंचेगा। आपको लग रहा है जैसे कि मतलब डीन मैडम ने जो भी यहाँ पर मेहनत की साहब, अभी आपका जो सर था यहाँ पर, कितने मुतमईन है आपसे, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है BSc का, तो कितने मुतमईन है इससे? सर जहाँ तक मुतमईन का मतलब सवाल है तो काफी ज्यादा, हद से ज्यादा मुतमईन है, क्योंकि हमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की और सर भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली डीन मैम हमारे बैच के रिलेटेड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। थैंक यू, भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। नाम तनवीर है, मैं यहाँ BSc स्टूडेंट हूँ, BSc एग्रीकल्चर। और हमारा यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ELP है, ELP प्रोग्राम जो 4th सेमेस्टर में होता है, एज 8th सेम में 4th ईयर के लिए होता है। तो इसमें हम इनडिटर्मिनेट वैराइटीज़ हम ग्रो करते हैं पॉली हाउसेज में, ताकि मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो यहाँ पे और क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। थैंक यू। मेरा नाम सजाद मुश्ताक है। मैं एक EL का स्टूडेंट हूँ। यहाँ हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम कुकम्बर हैं, टमाटो हैं। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड कंडीशन में यही करते हैं, क्योंकि जब हम ओपन फील्ड की बात करेंगे वहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं, हम इनको मैनेज करते हैं इजीली और डिजीज़ कंट्रोल्ड क्रॉप हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने ये हाइब्रिड वैराइटीज़ टर्की से इम्पोर्ट की हैं, तो इनका जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम फार्मर्स की बात करें, अभी मतलब अब अभी यील्ड नहीं प्रोड्यूस हुआ है किसी भी फार्मर को, लेकिन यहाँ पे हमें क्रॉप्स रेडी है। इस वक्त हम मौजूद है वडोदरा कॉलेज में, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरोज साहब। तो डॉक्टर फरोज साहब से पूछना चाहते हैं कि जो आज की स्टूडेंट की जो एविडेंस प्रोग्राम, तो क्या है इसमें खास है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फेरोज़ है, मैं बैसाइट असिस्टेंट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ हार्टिकल्चर में तैनात हूँ। एक्चुअली ये प्रोग्राम होता है BSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में। इनका 6 मंथ का EL प्रोग्राम होता है, एक्सपर्ट लर्निंग। एक इंटर्नशिप होता है, बच्चों को बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के फील्ड से इनके बारे में एडवांस टेक्निक्स हम फराहम करें, ताकि यहाँ से कॉलेज से फराग हो के फील्ड में जो जाएंगे तो ये पूरे इल्म और टेक्निक से भरपूर इनके साथ होगा। और इसी के साथ जैसे ये टेक्निक्स यहाँ सीखेंगे और हम ज़मीनी सतह पर इसको देखेंगे, तो इससे हमारी इकनॉमी और हमारे फार्मर्स और एज वेल एज हमारे स्टेट की इकनॉमी बढ़ जाएगी। इसके तहत हमने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ वेजिटेबल सेक्शन में हमने किया है। हमने इनको सिखाया जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर, इन्हें खीरे की कैसी काश्त करते हैं साइंसी बुनियाद पर। और इसी के साथ हमने और एक प्रोग्राम लिया है टमाटर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग से कैसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। इन्हीं के तहत हमने इनका जैसे कैसे सोइंग 6 मंथ का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इनमें हम सिखाते हैं कैसे हमें ग्रोइंग करने हैं, इसकी सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी इसमें जो भी ऑपरेशंस है उनको ये पूरे भरपूर हम सिखाते हैं। मेरा नाम अरसलान गुलजार है और हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडोदरा से हैं। हम 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और हमारा जो प्रोग्राम है EL है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, जो हम 3 साल में पढ़ते हैं, फिर हम 4th ईयर में ये सब फील्ड पे करते हैं। तो इसी के अंडर हमने पॉली हाउसेज में कुकम्बर्स लगाए हैं, इस बारी हमने टमाटोज़ लगाए हैं, हमने कैप्सिकम लगाए हैं। तो ये जो नई वेराइटीज़ है हमने इंपोर्ट की है, आधी वेराइटीज़, इनका यील्ड जो है बहुत अच्छा है और इनमें जो टेस्ट भी होता है वो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा होता है। और फार्मर जो यहाँ पे हैं उन्होंने हम उगाते आए हैं ये सब वेजिटेबल्स यहाँ पे, बट जो हम उगा रहे हैं ये हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स पे उगा रहे हैं। हमने
हमने स्टेकिंग की है टमाटोज़ की। हमने देखा होगा टमाटोज़ ओपन फील्ड में उगाए जाते हैं लेकिन यील्ड बहुत कम निकलता है, लेकिन यहाँ अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उनका यील्ड भी बहुत अच्छा निकलता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अतर मंजूर मंटू है। मैं यहाँ 4th ईयर BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडोदरा सोपोर में। जो इस वक्त हमारा सेमेस्टर है, हमारा लास्ट सेमेस्टर है डिग्री प्रोग्राम का। इसको कहते हैं हम EL एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो हमने बेसिकली 3 सालों में हम पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है, हमने प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉली हाउसेस लगे हैं। इनमें हम बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिनमें क्यूकम्बर है, टमाटो है, कैप्सिकम है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम अर्ली प्रोड्यूस यहाँ पे होता है मिलता है, जबकि क्वालिटी अच्छी होती है और जो इसका कॉस्ट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है मार्केट वैल्यू। जबकि बाकी फार्मर्स को जो ओपन कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जब उनका प्रोड्यूस तैयार होता है तब मार्केट में बल्क आता है, सरप्लस। तो उस वक्त क्या होता है कि जो प्राइस है बहुत कम रहती है। तो उस वक्त से उस वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्राइस ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो उनको प्रॉफिट भी कम रहता है। इस अगर हमारे फार्मर्स भी ऐसे पॉली हाउसेस में करेंगे, प्रोटेक्टेड कंडीशंस में करेंगे, इनमें केमिकल्स भी कम स्प्रे करने पड़ते हैं और जो बाकी बीमारी या डिजीज़ या पेस्ट इन्फेस्टेशन होती है वो बहुत कम रहती है। तो हमें केमिकल्स यूज़ करने से भी हम बच जाते हैं। तो इसलिए हम मशकूर है अपने जो हमारे असातिज़ा यहाँ पे हैं, डॉक्टर फेरोज सर या डॉक्टर अली सर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इस ईयर प्रोग्राम के, और डीन मैम डॉक्टर रेहाना बिगम, और जिन्होंने हमें ये फराहम किए और यहाँ पे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हमें ये सब टेक्निकल नॉलेज गेन करने में। और हमारे जो यहाँ पे अब्दुल रशीद साहब हैं, ये भी इनके भी मशकूर हैं, जो हमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे गाइड करते हैं, सिखाते हैं कुछ चीज़ें, और इनसे जो भी मदद हम तलब करते हैं हमें 24/7 अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू। आपने और क्या लग रहा है आपको कि जो आपके सर थे, जैसे डीन मैडम, जैसे डॉक्टर फरोज साहब है, खालिद साहब, तो क्या क्या I am Danish Bir Bhatt. We are actually in 8th semester, that is our last semester, and it is known as experiential learning. Under this semester, we execute the things that we have learned during our 3-year program, BSc program. And under vegetable production, here we are growing few crops like tomato and cucumber under protected management. And इसका जो benefit होता है that we get the quality produce and timely quality produce हमें मिलता है। टमाटो के अंदर हम बोथ वेराइटीज़ ग्रो करते हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। यहाँ पे हमने अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इनडिटर्मिनेट वेराइटी ग्रो की है, बिकॉज वी विल गेट द हार्वेस्ट थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन ऑफ द क्रॉप। इसमें यह है कि वी विल गेट मल्टीपल पिकिंग्स हम उठाएंगे इसमें। एंड कुकम्बर में भी हमने जो वेराइटीज़ जो है हमने और भी कंट्री से लाई है, सीडलेस कुकम्बर हम ग्रो करते हैं यहाँ पे, तो उसकी भी हमने मतलब डिफरेंट वेराइटी यहाँ पे लगाई है और उसका भी हम मल्टीपल क्रॉप्स पिक करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि आपका लास्ट ईयर है, क्या सीख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीना है, मैं BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ। मेरा 4th ईयर है, लास्ट ईयर है हमारा। हम यहाँ पे फार्म ये प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन सिखा रहे हैं। ये असल में हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है। इसमें हम सीखते हैं जो हमने आज तक थ्योरेटिकली 3rd ईयर तक सीखा था, वो हम अब प्रैक्टिकली नॉलेज वो प्रैक्टिकली हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको। यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि होता क्या है असल में, कैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, फार्मर्स कैसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो हम अब असल में सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारे टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें सिखाया यहाँ पे क्यूकम्बर सिखाया, टोमेटो सिखाया, कैसे उनकी स्टेकिंग, जो हमारे लिए नया था थोड़ा सा, क्योंकि हम देखते हैं ओपन में होती है कल्टिवेशन लेकिन स्टेकिंग का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे हमने सीखा वो मतलब बहुत, इससे प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, कलर इसमें डेवलप होता है। ये हमारे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था। नाम है आपको, आपका फाइनल ईयर है इस वक्त, क्या मैनेज करते हैं आप जो क्रॉप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरका जान है, मैं BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो अभी हमारा EL प्रोग्राम चल रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंडर हम सीखते हैं वेरियस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की टेक्निक्स, जैसे उसमें ग्रीन हाउस आता है, हाइड्रोपोनिक्स आता है, और हम शेड नेट्स यूज़ करते हैं वगैरह अपनी
और हम सीडलिंग्स प्रोडक्शन भी यहाँ पे करते हैं। हम क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम वो आगे जाके बेचें और उससे लोगों को भी फ़ायदा हो और हमारी भी इकोनॉमी से डेवलप होती है। हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है उसमें 3 साल इनका एक कोर्स वर्क और कोर्स स्टडीज़ होते हैं। उसके बाद 1 साल इनकी पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। उसको हम स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम कहते हैं। और स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम में 2 मॉड्यूल्स 2 हिस्से होते हैं। 6 मंथ्स ये रावे करते हैं, दैट इज़ रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये फार्मर्स के फील्ड्स पे चले जाते हैं या विलेजेस इनको अलॉट की जाती है और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है और बाकी अलाइड सेक्टर्स हैं हॉर्टिकल्चर और बाकी उनके साथ हम उनको अटैच कर लेते हैं या केवीकेस में उनको उन 6 मंथ्स में अटैच हो जाते हैं और ये अपना एक इनको विलेज अडॉप्ट करना होता है और अपने फार्मर्स को अडॉप्ट करना होता है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को। उसमें वो PRA करते हैं और पूरा स्टडी करते हैं, वो रावी प्रोग्राम होता है। उसके बाद इनका एक एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है जिसको आप शॉर्ट में अर्न वाइल यू लर्न कह सकते हैं। और उसमें ये क्या करते हैं कि कोई हमारे पास 5-6 मॉड्यूल्स हैं जिससे इनको 2 को चूज़ करना होता है। लाइक कोई कमर्शियल एग्रीकल्चर और एपीकल्चर को चूज़ करेगा या कोई कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और बायो फर्टिलाइजर्स को चूज़ करेगा या कोई मशरूम का मॉड्यूल लेगा। तो 2 मॉड्यूल्स इनको मिनिमम 2 या 3 मॉड्यूल्स ले लेने हैं। तो इसी में जो आप आज देख रहे हैं ये कमर्शियल एग्रीकल्चर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सीडलेस क्यूकम्बर्स लगाए हुए हैं अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस। तो इसमें ये थोड़ा हाइब्रिड्स होते हैं। इनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग और स्टैकिंग बिल्कुल अलग होती है, जैसे हमारे बाकी खीरे हैं इनका ऐसा नहीं होता है। तो इनका क्योंकि फ्रूट बियरिंग जो मतलब खीरे कहाँ पे होंगे वो कैसे ट्रेंड होगा, कैसे प्रून्ड होगा, कैसे वो उन्होंने इसको लिया होगा, स्टैकिंग की होगी, उस बेसिस पे ही इतना ज़्यादा ये निकलेगा। तो ये एक टेक्निक हम बच्चों को सिखा लेते हैं। तो जो इन्होंने सीड हमने ख़रीदा हुआ है उसके बाद इसकी नर्सरी सोइंग हमारे स्टूडेंट्स ने खुद की हुई है और उसके बाद इसकी ट्रांसप्लांटिंग भी स्टूडेंट्स ने की है। उसके बाद हमारे टीचर्स की गाइडेंस के अंडर ये इसको स्टैकिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं और उसके बाद ये हार्वेस्ट भी ये खुद ही करते हैं और सेल भी ये खुद ही करते हैं। तो ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इससे इनका एक बिज़नेस मॉड्यूल भी ये देख लेते हैं कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इसी तरह जैसे इन्होंने पिछले सेमेस्टर में रावे का प्रेजेंट करते हैं कि जिस फार्मर के पास ये गए थे या जो उनका अडॉप्टेड फार्मर था, क्या उसका बिज़नेस वेंचर सक्सेसफुल था कि नहीं, क्या उसकी वो जो फार्मिंग करते हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सिमिलरली अब इसमें ये देखते हैं कि अगर इन्होंने 2 या 3 मॉड्यूल ले लेते हैं तो उसमें उसके बाद ये देखते हैं कि हाईएस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशो किस में है, लेबर कम किस में लगता है, इनपुट्स कम किस में लगता है। तो दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे ये जो कुछ स्टूडेंट्स इसमें हैं जिन्होंने अभी खीरे आप देखा इस टाइम क्यूकम्बर लगा रहे हैं, दूसरे ग्रीन हाउस में उन्होंने टमाटोज़ लगाए हैं, उससे पहले उन्होंने वेजिटेबल पी लगाई थी, उससे पहले उन्होंने कुछ और पोटैटोज़ लगाए थे। तो इस तरह उनको 5-6 क्रॉप्स लगा के उनको पता चलता है कि किस क्रॉप में फ़ायदा है। सिमिलरली अगर वो उनका दूसरा साइड में उनका वर्मी कंपोस्टिंग मॉड्यूल होगा या बायो फर्टिलाइज़र का मॉड्यूल होगा या हनी प्रोसेसिंग का मॉड्यूल होगा, तो ये आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस बिज़नेस में प्रॉफिट है या किस में इनका अपना एक इनहेरेंट स्किल है जो ये ले सकते हैं आगे। और इन द लॉन्ग रन हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा मोटिव होता है कि ये स्टूडेंट रेडी हो बाहर जाने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने के लिए या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इनकी स्किल बढ़ाना, इनकी कैपेसिटी बढ़ाना हमारा काम है, जो हम इस पूरे फाइनल ईयर में, पहले पूरे 4 साल में, मगर इस फाइनल ईयर में बिल्कुल इनको फार्म पे ही हम ज़्यादा काम देते हैं।